आज हिंदी व्याकरण की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने सर्वनाम को पढ़ा था, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। अच्छा, संज्ञा किसी के भी नाम को कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा की जगह पे आता है। संज्ञा सर्वनाम की जगह पे आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी के भी नाम की जो विशेषता बताते हैं वो स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है। जो भी उसके बारे में उसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे सुंदर लड़की, यहाँ पे लड़की क्या है? संज्ञा। और जो सुंदर है ये क्या है? विशेषण, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा, तो ये क्या है? विशेषण। अच्छा, जो ये संज्ञा सर्वनाम होता है इसको कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ प्रश्न में कहीं भी पेपर में यह भी आ सकता है कि जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य से मतलब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। जैसे हम लिखेंगे वह लड़का बहुत लंबा है। यहां पे देखो, जो ये है वह है, ये क्या है? सर्वनाम। और ये क्या है? संज्ञा। जो लंबा है, लंबा क्या है? विशेषण। लंबा क्या है? विशेषण। और जो विशेषण है ये विशेषता किसकी बता रहा? ये बता रहा है इस लड़के की। तो ये लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। यहां तक समझ आ गया? तो जो विशेष्य होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। और जो उनकी विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। अब हम देखेंगे, एक होता है परविशेषण। क्या होता? परविशेषण। परविशेषण क्या होता? लड़की सुंदर है, एक ही वाक्य है, ठीक है। इसमें लड़की क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या है? विशेषण। क्योंकि सुंदर है जो लड़की की विशेषता बता रहा है ना। और हम इसको, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। और ये जो विशेषता बताता है इसको क्या कहते हैं? विशेषण। अब इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखें, लड़की अति सुंदर है या बहुत सुंदर है, कुछ भी, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे ये तो संज्ञा है, यह विशेषण है। बीच में जो ये बहुत है ये क्या है? परविशेषण। परविशेषण। परविशेषण किसे कहते हैं? जो वो शब्द
जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। परविशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। परविशेषण जो विशेषण की भी विशेषण क्या है? सुंदर। सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा? बहुत सुंदर है, वह लड़का लंबा है। ये क्या है? लंबा विशेषण। और हमने कहा वह लड़का बहुत लंबा है, तो जो बहुत है वो क्या होगा? परविशेषण, क्योंकि वो लंबा क्या भी जो लंबा है विशेषण उसकी भी विशेषता बता रहा है कि बहुत लंबा है या कम लंबा है या ज्यादा लंबा है। हमने कहा वह लड़का मोटा है, ये विशेषण है। हमने कहा वह लड़का बहुत मोटा है, तो ये क्या होगा? परविशेषण। अच्छा, यहाँ पे विशेषण समझ आ गया। और विशेष से किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब देखो विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। दूसरा प्रयोग के आधार पर। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयोग का आधार पर। स्थान के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो है उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और प्रयोग का आधार पर हम इसको चार भागों में बांटते हैं। पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाण, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसके अलावा गुणवाचक। और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को और क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यानी जो स्थान के आधार पर बांटते हैं वो क्या होते हैं? उद्देश्य, किसी भी चीज का उद्देश्य पहले आता है। हम पढ़ाई करते हैं, उसके लिए कोई उद्देश्य रखते हैं, कोई हमारा एम होता है ना। तो इसका मतलब यहां से पहचान लेंगे उद्देश्य। यहाँ पे विशेषण वाक्य में पहले आएगा, विधेय से पहले क्या आएगा? विशेषण। विधेय क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। तो इस संज्ञा या सर्वनाम से पहले जहां पे क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, वहां पे कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण। जैसे आज गरम चाय है, क्या लिखेंगे? आज गरम चाय है। यहां पे देखो, ये गरम क्या है? ये गरम क्या है? विशेषण।
और ये चाय क्या है? संज्ञा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। ये विधेय है, विधेय से पहले क्या आया है? विशेषण। तो जहां वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से पहले क्या आ जाए? विशेषण, जो उसकी विशेषता बता रहा, तो उसको क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। यानी यहाँ पे जो विशेषण है वो पहले आएगा, किससे? जिसकी विशेषता बताएगा। विधेय से पहले विशेषण है, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण है। और जैसे उदाहरण, काला घोड़ा, कुछ भी, लाल घोड़ा। यहाँ पे ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या है? विशेषण। तो विशेषण जहां पहला आ जाएगा वहां कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण इनको उल्टा कर देंगे हम। आज चाय गर्म है, आज चाय गर्म है। और अमजद के घोड़े, अमजद का घोड़ा लिखो, अमजद का घोड़ा काला है, काला है। यहां देखो, ये जो ये क्या है? संज्ञा। और विशेषण कहाँ आया? बाद में। विशेषण कहाँ पे? बाद में। विशेषण बाद में आया है। जैसे मनीष बहुत लंबा है। जैसे हम लिखेंगे, यहां पे लिख रहे हैं मनीष बहुत लंबा है। यहां देखो, जो मनीष है इसके बाद में विशेषण है। पहले क्या है? संज्ञा है, उसके बाद में क्या है? विशेषण है। तो जहां बाद में आएगा वहां कौन सा होगा? विधेय विशेषण। और जहां विशेषण बाद में आएगा वहां तो कौन सा होगा? विधेय। जहां पहला आएगा वहां पे उद्देश्य। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रयोग का आधार में। ये तो हो गया स्थान का आधार में। अब देखते हैं प्रयोग का आधार। सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिनसे किसी संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संख्या का। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित संख्या वाचक, दूसरा अनिश्चित संख्या वाचक। संख्या वाचक। अब देखो, जो ये निश्चित संख्यावाचक होता है इसको भी हम फिर 5 भागों में और बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले देखो, निश्चित संख्यावाचक वो विशेषण होंगे जहां पे हमें ये बोल, पहले इनको देखो, निश्चित कहां होंगे? जैसे 8 आम, ये निश्चित है। 8 आम। यहां पे संख्या हमें पता है कितनी है? 8। अनिश्चित में क्या होगा? कुछ लोग। अच्छा, यहाँ पे ऐसी वो आएगी जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे लोग हैं, इंसान, उनको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि कुछ किलो चावल, वो परिमाण में आ जाएगा। किस में आएगा? परिमाण, जहां पे माप तोल की बात होगी। जहां पे ऐसी संख्या हो, यानी संख्या का बोध होगा, हम उनको गिन सकते हैं। वो या तो निश्चित हो सकती है कि भाई हमें पक्की पता हो कि इतनी गिनती है, या फिर अनिश्चित में हो लेकिन हम इनको गिन सकते हैं, है ना। तो ये अनिश्चित है, कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन अगर हम उनको गिनेंगे तो गिन सकते हैं। इसीलिए किसमें आएंगे? संख्यावाचक में। तो ये है। अब इसको भी 5 भाग और है। किसके? निश्चित संख्यावाचक के। वो कौन कौन से हैं? देखो, कर्म बोधक, दूसरा आवृत्ति
बोधक। तीसरा समूह, समूह या समुदाय, ठीक है, समूह या समुदाय बोधक। चौथा समूह या समुदाय बोधक हो गया। इसके बाद है क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक। और पांचवा क्रम बोधक। एक है संख्या बोधक। अच्छा, सबसे पहले देखो क्रम बोधक। इसमें क्या आएगा, जैसे हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे तीसरा लड़का यहाँ आओ, है ना, इसमें क्या आएगा, जैसे क्रम होता है ना, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा। इसके यहाँ उदाहरण लिख लो, जैसे पहला, ये इसकी पहचान है, दूसरा या तीसरा, चौथा, ऐसा कुछ भी क्रम आएगा। आवृत्ति बोधक में क्या आएगा, जहां पर आवृत्ति बोधक होता है वहां गुणे की बात होती है। किसकी बात होती है, गुणे की। जैसे 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, गुणे की बात जहां हो वहां पर आवृत्ति बोधक। 2 गुणा, 3 गुणा, ऐसा कुछ भी आए गुणे में। समूह या समुदाय बोधक में जहां ग्रुप या समूह की बात हो, जैसे 2, 3, 4, 7 लोग चले गए, जैसे कहेंगे 7 लोग चले गए, 5 लोग आ गए, कुछ भी जहां पे समूह का बोध हो, जैसे 3, 4, 5, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है प्रत्येक बोधक। उसको हम इधर लिखते हैं, ये रफ कर दो। अगला कौन सा है, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में ऐसा आएगा जैसे एक एक, हर एक, ठीक है, जहां पे प्रत्येक की बात हो, प्रत्येक को मिठाई दो, हर एक को आने दो, है ना, ऐसा आएगा जहां पे हर एक और एक एक और प्रत्येक, ऐसे ये शब्द आएंगे। इसके बाद में कौन सा बच गया, संख्या बोधक। संख्या बोधक। अच्छा, इसके भी 2 पार्ट हैं। संख्या बोधक के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। 2 कौन कौन से हैं, एक तो है, एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक, दूसरा अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या होगा, जहां जो गिनती होगी वो पूरी आएगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी, वो पूरी गिनती होगी। 1, 2, जैसे 2 से 3 लोग, कुछ भी। यहाँ अपूर्णांक में क्या आएगा, आधा, सवा, पौना, 1.5, 2.5, जो पूरी यानी जो संख्या पूरी ना हो गए, आधा, पौना, ऐसे अपूर्णांक। हाँ, आधा, पौना, 1.5 और 2.5 आदि, ये किस में आएंगे, अपूर्णांक बोधक में। तो जो संख्यावाचक, जो हमारे क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ये 2 भागों में बांटते। पहले एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जो संख्यावाचक होता है उसको फिर 5 भागों में बांटते हैं, और जो प्रत्येक बोधक हो गया, संख्या बोधक हो गया और समूह बोधक हो गया, इसके 5 भाग हैं। और जो संख्या बोधक होता है इसको फिर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक बोधक में। अब देखेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जहां पर किसी निश्चित संख्या की बात ना हो, लेकिन हम उनको गिन सकते हो, जैसे बहुत,
सारे लोग। अब नहीं पता कितने हैं, ठीक है। और हजारों तारे। और बहुत सारे उदाहरण इसके। ये बहुत सारे हैं, यानी हम उनको गिन तो सकते हैं, लेकिन उनकी गिनती हमें निश्चित रूप से पता नहीं कितने हैं वो, ठीक है। लेकिन हम उनको गिन सकते हैं, इसीलिए वो संख्यावाचक में तो आएंगे, लेकिन वो किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में, क्योंकि उनकी जो गिनती है, जो उनकी पूरी, वो हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं है। जो हमें निश्चित रूप से पता है वो किस में आएंगे? निश्चितवाचक में, ठीक है। और जो अनिश्चित होंगे वहां पे हमें यह नहीं पता होगा कि पूरी कितनी है, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। इससे अगला कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में वो विशेषण आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, बल्कि जो ऐसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जिनको हम माप तोल सकते हैं। जिनको हम गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं। जैसे हम अच्छा, इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इसके भी दो हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या आएगा? जैसे हम कहेंगे 10 किलो चावल, 10 किलो चावल। हम कहेंगे 5 लीटर पानी, ठीक है। कुछ भी जिसके हमें मात्रा पता है, ये 10 है, ये 5 है, इसके ये निश्चित है, इतनी मात्रा है, लेकिन इनको गिन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं। अब अनिश्चित में क्या है? जैसे हम कहेंगे मुट्ठी भर चावल, ठीक है, मुट्ठी भर चावल। हम कहेंगे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा। तो हमें ये नहीं पता कि कितना मीटर कपड़ा है। अगर यहां पे ये आ जाता कि 5 मीटर कपड़ा, तो किस में आ जाता? वो किस में हो जाता? निश्चित में, ठीक है। तो ये अनिश्चित क्यों है? क्योंकि इनकी हमें गिनती नहीं पता है ना। मुट्ठी भर चावल हो गया, कुछ किलो घी हो गया, कुछ लीटर तेल हो गया, कुछ भी जिनके हमें मात्रा नहीं पता, वो किस में आएंगे? अनिश्चित में। कुछ अगला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। इससे पहले हम इसको देखते हैं सार्वनामिक विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बना, वो सर्वनाम की तरह होंगे। यह वही ऐसे ही दिखेंगे जैसे सर्वनाम, लेकिन उनकी पहचान क्या है कि वो जिस संज्ञा शब्द से पहले आएंगे उसी के बारे में बताएंगे। दो पहचान है उनकी। क्या पहचान है? कि वो संज्ञा शब्द से पहले आएंगे, और दूसरी पहचान यह है कि जिस संज्ञा से पहले आएंगे उसी के बारे में वो बताएंगे। जैसे यह है कलम मेरी है। दूसरा देखो, यह है घर सुंदर है। सुंदर है। यह है पार्क बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो, जो यह है, यह है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते यह है मेरी कलम है, तो ये क्या हो जाता? सर्वनाम। और सर्वनाम भी कौन सा होता? जो निश्चित होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता वो होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? सर्वनाम के बाद में संज्ञा है। संज्ञा कलम संज्ञा होती है, और ये इसी के बारे में बात कर रहा है। ये है कलम, यानी इसी की बात हो रही है। तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण। ये यहाँ विशेषण ना होके क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम ना होके क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण।
ये है घर, इसी घर के बारे में बात हो, घर संज्ञा है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ये है पार्क, यानी पार्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यह पार्क बहुत बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ सर्वनाम ना रह के सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम हो और वो सर्वनाम उसी संज्ञा के बारे में बात कर रहा हो। अगर मैं यहाँ लिख दूं इसी की जगह वह पार्क गया, अब यहां देखो जो वह है वह ये सर्वनाम है। अगर ये देखो ये पार्क के बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में बात कर रहा, वह पार्क गया, पार्क तो अपनी जगह है, पार्क तो अपनी जगह पे है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही, वह पार्क गया, यानी कोई व्यक्ति। अगर मैं यहाँ लिख दूं राम पार्क गया तो वाक्य ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये किसी संज्ञा की जगह पे आया है और ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा। तो यहाँ ये है इस पार्क के बारे में बात कर रहा। तो ये अंतर है इनमें, दो क्या अंतर है? पहले संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और वो सर्वनाम उसी संज्ञा के बारे में बात करेगा, तो क्या होगा? वो सर्वनाम ना रह के सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे देखो गुणवाचक विशेषण में यहाँ पे हमने देखा जहाँ पे संख्या की बात हो, यहाँ पे देखा जहाँ माप तोल की बात हो, और यहाँ पे हमने देखा जहाँ जो सर्वनाम है वो सर्वनाम ना रह के किसी संज्ञा के बारे में बात करें तो वहां सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक, यानी सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा की तरफ इशारा करता है। और जो ये बच गया गुणवाचक विशेषण, जो इन तीनों में नहीं आएगा वो इसमें आएगा। इन तीनों की हमने पहचान कर ली, यहाँ संख्या का बोध होगा, यहाँ माप तोल का बोध होगा, और यहाँ सर्वनाम रहेगा, लेकिन वो सर्वनाम ना रह के सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो जो इसके अलावा जो कुछ बचा है वो किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। जैसे वह इमारत बहुत बड़ी है। यहां देखो ये क्या है? ये क्या है? ये वह क्या है? सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है? यहाँ पे देखो इमारत संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम है। ये देखो ये सर्वनाम किसके बारे में बात कर रहा? संज्ञा के बारे में बात कर रहा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। लड़की बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखो ये संज्ञा है और ये सुंदर क्या है? विशेषण। और ये बहुत है जो बीच में, ये क्या है? परविशेषण। परविशेषण हमने बताया था, जो सर्व ये विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? परविशेषण। तो यहाँ पे जो सुंदर, लड़की बहुत सुंदर है, ये किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण में बहुत सारी चीज आती है, जैसे गुण दोष, अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, बुद्धिमान बुद्धिहीन, ये सारे जो गुण दोष होते हैं ये किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। इसके अलावा अवस्था आती है, जैसे बुढ़ापा, मोटा, मोटा आदमी, जवान, ये सारे जो विशेषण गुण है किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। और इसमें सारे रंग आ जाएंगे, जैसे काला घोड़ा है ना, काला हरा लाल, जितने भी रंग है वो किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। अवस्था हो गई, रंग हो गए, गुण दोष हो गए, ये सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। यानी हमें यह पहचान रखनी है कि संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा, परिमाण में माप तोल का बोध होगा। इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और वो सर्वनाम उसी संज्ञा के बारे में बात करेगा जिससे पहले वो आ रहा। अगर उसके बारे में नहीं बात करा तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगर उसके बारे में बात करेगा तो वो सर्वनामिक विशेषण। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीज आती है, रंग हो गया, अवस्था हो गई, गुण दोष हो गए, सारे इसमें आएंगे। इन तीनों के अलावा जितनी चीजें हैं वो किस में आएंगी? गुणवाचक विशेषण में।
तो अब हम दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा है आज। सबसे पहले सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम जो संज्ञा यानी विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रयोग का आधार पर, दूसरा स्थान का आधार पर। स्थान का आधार पर जहां विशेषण संज्ञा से पहले आता है वहां पे उद्देश्य विशेषण होता है, और जहां संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण आता है वहां पे विधेय विशेषण होता है। प्रयोग का आधार पर हम इसको चार भागों में बांटते हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को हम दो भागों में बांटते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर जो निश्चित होता है उसको भी हम पांच भागों में बांटते हैं। उसमें से जैसे समूहवाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, और जो प्रत्येकवाचक हो गया, है ना, संख्यावाचक हो गया। फिर जो संख्यावाचक है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जो पूर्णांक होता है जहां पूरी संख्या का बोध हो, जैसे 1 2 3, और एक होता है अपूर्णांक, जैसे आधा, पौना, डेढ़, जहां पे पूरी संख्या का बोध ना हो। इसके अलावा जो गुणवाचक विशेषण है इसकी पहचान क्या है कि जो तीनों में ना हो बाकी सारी चीजें किस में आएंगी? गुणवाचक विशेषण में। और जो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में फर्क होता है वो दो फर्क होते हैं। क्या फर्क होते हैं कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और वो सर्वनाम संज्ञा के बारे में ही बात करेगा तो वो क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। अगर वो उसी संज्ञा के बारे में बात ना करके किसी और संज्ञा के बारे में बोध कराता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया? आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।